इंटरनेट की इस दुनिया में एक खौफनाक मंजर वो भी देखने को मिलता है जहां होते हैं सारे काले अपराध, जैसे इंसानों को जिंदा बेच देना, कैमरे के आगे लोगों और मासूमों को टॉर्चर करना, बैंक डिटेल्स और प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करना, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ड्रग्स की तस्करी और भी बहुत कुछ। और ये सब कुछ होता है डार्क वेब पर। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में गलती से भी आपसे ऐसा अपराध ना हो तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अपराध होते हुए देख पुलिस का इसे ना पकड़ पाना, क्या है इस पुलिस की बेबसी का राज? तो चलिए लेके चलते हैं आपको डार्क वेब की दुनिया में और इससे जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब जानते हैं। इंटरनेट पे आप जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, सर्च करते हो, इसे कहते हैं सरफेस वेब। और ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही है। और इंटरनेट पर जितने भी बैंकिंग कंपनीज या फिर कोई भी प्राइवेसी से रिलेटेड वर्क होते हैं, वो सारे कुछ आते हैं डीप वेब, यानी कि जिन चीजों को हम लॉग इन कर सकते हैं एक सिक्योरिटी की मदद से, यानी कि पासवर्ड घेर के, तो वो सारा कुछ आता है डीप वेब में। लेकिन जितने भी ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो सब डार्क वेब में होती हैं। डार्क वेब को किसी भी स्टैंडर्ड ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, इन सब में एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब में पहुंचने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी टोर ब्राउजर की, और टोर ब्राउजर का सफिक्स होता है .onion। जैसे कि गूगल का होता है .com या .in वगैरह होते हैं, तो इसका अनियन इस वजह से होता है कि ऑनियन की तरह ही इसमें भी कई सारी लेयर्स होती हैं और इसको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। और इस ब्राउजर में जाते ही आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जो आपके लिए बिल्कुल अनजान हो। यहाँ पर किसी भी इंसान को पकड़ा नहीं जा सकता। यहाँ कोई भी एक यूजर्स बिल्कुल अनजान होते हैं। IP एड्रेस कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा प्राइवेट नेटवर्क से होके गुजरता है। तो इसीलिए जो हाई एंड सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो भी इन चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाती। और एक नॉर्मल यूज़र की क्या ही ज़रूरत होगी जो डार्क वेब पे विजिट करेगा। और ये इतना आसान नहीं होता चलाना, कोई भी बंदा जाके इसे चला सके। तो अब डार्क वेब पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये होती क्यों है वो भी। दुनिया भर में 15 साल से कम उम्र की लाखों बच्चियों को बेच दिया जाता है और फिर उनके साथ टॉर्चर, मर्डर, ये सब पैसों के लिए किया जाता है। कहा यह जाता है कि डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं जहां पर इन मर्डर्स, टॉर्चर और ऐसी डरावनी चीज़ों की लाइव स्ट्रीम चलती है। और अगर आप अपनी तरीके से टॉर्चर करवाना चाहते हो किसी भी दूसरे बंदे के साथ तो आप वहां पर क्रिप्टो करेंसी में पैसा देकर ऐसा करा सकते हो। और ये हैवान लोग ऐसा डार्क वेब पर इसलिए करते हैं क्योंकि ये सरफेस वेब पर ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ये सरफेस वेब पर ऐसा करेंगे तो ये पकड़े जा सकते हैं। मुझे पता है कि अब तक आपके मन में डार्क वेब को लेकर एक डर बन गया होगा, लेकिन हालांकि सारे वर्क डार्क वेब पे इलीगल नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक बार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी कुछ एम्बेसीज को बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डार्क वेब के जरिए पता चला था कि वो उन एम्बेसीज को बम लगा के उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर डार्क वेब का एक अच्छा यूज हुआ। दूसरा, हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैं किसी टेररिस्ट को जानता हूँ और मुझे पता है कि ये हमारी कंट्री के लिए एक डेंजर है, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन डार्क वेब के जरिए गवर्नमेंट को दे सकता हूँ और अपनी सारी की सारी डिटेल्स भी प्राइवेट रख सकता हूँ। इससे होगा क्या, गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा और उस जो आतंकी है यानी कि टेररिस्ट है उसको भी मेरे बारे में नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, इंटरनेट एक न्यूट्रल वेपन की तरह है। आप इसे सही और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए थी और ये वीडियो किसी भी तरह की लीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं करती। तो यार लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि डार्क वेब को गलती से भी विजिट ना करें क्योंकि ये आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और आपको बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो इस मैटर में। और एक झटके में ही आपकी बैंक डिटेल्स और सारी प्राइवेसी लीक हो जाती है। और जितने भी इंटरनेट पर जो वायरल वीडियोस आती हैं वो सारी डार्क वेब से उठाई गई होती हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।